ट्रम्प उधर से चिट्ठी लिख रहे हैं, रोज ट्विटर 4 बजे उन्होंने ट्वीट किया सीज फायर, यहाँ आपने बंदूकें दिखाना बंद कर दी। तो ये इंडिया है या अमेरिका है? ये इंडिया है ना। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है कि डोनाल्ड ट्रंप है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप हैं तो भी बता दें। और अगर पहले तो कहते थे कि चलो मजा कहो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, एक लाइन में कहो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला, सामने आ गई, नहीं बोल पाए, एक बार भी सांस नहीं निकली कि बोल दे। तो गलत क्या कहा राहुल गांधी? बिल्कुल सही कहा। और हर बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। राहुल, अब क्या मोदी और राहुल में किसको चुनेंगे? भी अच्छे नेता हैं। अखिलेश या योगी? अखिलेश जी भी अच्छे नेता हैं मेरे हिसाब से, योगी जी भी अच्छे नेता हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर भी कोई मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। योगी जी के भी ऊपर किसी प्रकार के करप्शन के चार्जेस नहीं है। मोदी जी के ऊपर भी किसी प्रकार के करप्शन के चार्जेस नहीं है। हमारे माननीय राहुल रायबरेली के माननीय सांसद राहुल गांधी जी के ऊपर भी किसी प्रकार। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका राइजिंग भारत में। सदन में जिस प्रकार से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के विषय में बार बार सवाल उठा रहा है, ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने पर, मतलब हालांकि कहा गया था चालू है, जब सीज फायर किया गया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था मोदी जी के पास कॉल करके, मतलब दबाव बनाया गया था। तो लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो है ऐसा कोई दबाव नहीं था, हमने साफ इनकार कर दिया था। क्या विपक्ष का ऐसा सवाल उठाना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सही है? क्यों, कोई प्रश्न नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं? आजाद देश है, प्रधानमंत्री है, संसद है, विपक्ष के नेता है, सवाल नहीं पूछेंगे? आप कह रहे हैं मैंने मार दिया, मैंने फाड़ दिया, मैंने पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। ट्रंप उधर से चिट्ठी लिख रहे हैं, रोज ट्विटर 4 बजे उन्होंने ट्वीट किया सीज फायर, यहाँ आपने बंदूकें दिखाना बंद कर दी। तो ये इंडिया है या अमेरिका है? ये इंडिया है ना। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है कि डोनाल्ड ट्रंप है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप हैं तो भी बता दें। और अगर पहले तो कहते थे कि चलो यहाँ पाकिस्तान मारता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री चले जाते हैं, ओबामा ओबामा रोते हैं, आप क्या कर रहे हो? आप भी तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके घुटने टेक दे रहे हो। पहले कराते हो कि अब की बार ट्रंप सरकार और ये पता नहीं क्या, वो ट्रंप का लिए इतना बड़ा सा आयोजन करा दिया। मोदी हाँ, हाउडी मोदी तो वहाँ किया था, यहाँ पे ट्रंप के लिए इतना बड़ा सम्मान समारोह आपने अपने स्टेडियम में रखा था। और उस बार तो बेचारे हार भी गए थे, फिलहाल वो दोबारा जीते। अब उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस के लिए, जो है व्यापार के लिए, कि नुकसान ना हो किसी के, इसलिए हमने जो है ये युद्ध रुकवा दिया। दबाव बना करके भारत के ऊपर भारत ट्रेड बंद कर हाँ, मैंने ट्रेड के कारण मैंने ये वॉर रुकवा दी। और आप कह रहे हो अमेरिका ने कुछ नहीं किया, तो यही तो कहा राहुल गांधी, तुम्हारी हिम्मत है कहो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, एक लाइन में कहो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला, सामने आ गई, तो नहीं बोल पाए, एक बार भी सांस नहीं निकली कि बोल दे। तो गलत क्या कहा राहुल गांधी? बिल्कुल सही कहा। और हर आदमी को, हर व्यक्ति को सवाल पूछने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि पूछो गला काट लेंगे। और वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष ने उनको इसीलिए खड़ा किया है कि आप सवाल पूछो प्रधानमंत्री से। उन्होंने सवाल पूछा, अभी तक तो भाग गए थे। जैसे उन्होंने वो शुरू हुआ, लोकसभा शुरू हुई तो चले गए लंदन। यहाँ जैसे कार्यक्रम शुरू होता, कोई पूछे ना, कोई सवाल ना पूछे। और होम मिनिस्टर को जिस दिन बोलना था उसी दिन शाम को 3 आतंकवादी मार दिए गए। ये बात खुलने वाली थी। हाँ, एक दिन पहले एक दिन पहले मार दिया ऑपरेशन महादेव। हाँ, 3 आतंकवादी मार दे। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, पता नहीं कितने साल चलेगा। और युद्ध रोक के पूरे देश को आहत कर दिया। हमारे घर में घुस कर उन्होंने ड्रोन मारा, बहुत सारे लोग मर गए, आहत हो गए, हमारा हवाई जहाज गिर गया। वो कह तो रहे थे कि बताओ हमारे प्लेन नहीं गिरे, आप कहो कि नहीं गिरे प्लेन संसद में, तो उसकी जगह चुप हो गए, तब नहीं बोले, पानी पीते रहे, बोलते नहीं रहे। लेकिन हमेशा विपक्ष सवाल पूछेगा। यही अच्छे विपक्ष का काम है कि वो सवाल पूछे उनकी गलत नीतियों पर, और नीतियों पर भी, गलत नीतियों पर भी सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछता है तो मान लीजिए विपक्ष बेकार है। और विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब देश जिंदा है, आप जान लीजिए। और ये बहुत सही कहा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी हमेशा सवाल पूछते रहेंगे। और देश के विरोधी जितनी भी गतिविधियां होंगी उसके लिए पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा रहेगा, देश को बेचने नहीं देगा, चाहे वो ट्रंप हो चाहे जो हो। बीजेपी बार बार दावा कर रही है, मतलब जब ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे मोदी जी ने कहा कि जो है आप विदेशियों की भाषा बोल रहे हैं, तकलीफ आतंकवादियों को हो रही है, और लग रहा है सदन में बैठे हुए कुछ लोगों को भी तकलीफ हो रही है, कहीं ये उनसे जुड़े हुए तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी अपने सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो दूसरों से सवाल करता है और दूसरों पे आरोप लगाता है।
सवाल जब आपसे किए जाए, अगर मैं आपका नाम पूछूं तो आप अपना नाम बताओ ना। ये थोड़े कि आपके पिताजी कौन थे, आपने क्या किया और 100 साल पहले क्या हुआ, इससे क्या मतलब है। आप अपने बारे में बताइए, आपने वॉर क्यों रोकी। अगर वॉर हो रही थी, हमारे जो है पहलगाम में इतने लोग मारे गए, उसके लिए आपने क्या किया, वो तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। और युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, युद्ध खत्म हो गया, तो ये तो बहुत गलत बात है। और राहुल गांधी ने एकदम सही सवाल कहा। ये भी उठाया गया कि जो है कोई भी ऐसी घटना होती है तो सिक्योरिटी लैप्स बता दिया जाता है। ये सुरक्षा में चूक होती कैसे है? यार अच्छा बताओ, सुरक्षा कौन देख रहा है। सरकार देख रही है। सरकार देख रही, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्ट्री, इन्हीं के अंडर में आता है ना। इसके पहले पुलवामा हुआ था, इतनी इतना सारा ऑर्डियक्स एक साथ कैसे आया था। 42 जवान मर गए, आज तक कोई पूछ रहा है उनको, बताइए। अभी तक पता नहीं चला कैसे आया। हाँ कैसे आया, उस गाड़ी के नंबर भी नहीं बता पाए आज तक। और इतनी दूर अंदर इतना सारा ऑर्डियक्स आया कैसे। तो ऐसे ही पहलगांव में भी इतने सारे आतंकवादी, 2 आतंकवादी आके इतने सारे लोगों को मार के चले गए। इनका सिक्योरिटी फेलियर, इनका हर बिजनेस प्लान फेलियर, इनकी सारी व्यवस्था गड़बड़। ये कभी भी ये देश चलाने लायक कभी थे ही नहीं। ये लोग नाथूराम गोडसे के ग्रुप के लोग हैं, जो देश चलाएगा उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। बताइए, जो गांधी को मारने के समर्थक हैं, गांधी जैसे जिन्होंने 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी मना रहा था, तो बेचारे एक दलित परिवार के यहाँ जाके खाना खा रहे थे। और वो वैसे गांधी को मारने वालों का समर्थन जो करता है, ऐसे आदमी क्या क्या सोच रखता होगा, बताइए। कैसे देश के विकास के बारे में आप बताओ। कोई नई इंडस्ट्री खुली इतने दिन में, कोई नया बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, IIM खुल गया, ये हो गया, बिहार में वो क्या कहते हैं एम्स खुल गया। आदमी खेत में खड़े होकर, आप जैसे रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की कि यही है एम्स, पानी भरा हुआ है। ऐसे ये IIT खोले हुए हैं, ऐसे ही सारे इनकी रक्षा व्यवस्था है, सब कुछ इनके साथ ऐसे ही है। सदन में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है बीजेपी जवाब दे पा रही है या नहीं विपक्ष के सवालों का? पानी पी रहे हैं बेचारे हर सवाल पे, किसी किसी भी सवाल के। उस दिन प्रियंका जी ने भी तो कहा कि आप जो है 50 साल पहले की ही गतिविधियों को कहते रहेंगे, आप 13 साल 12 साल आपकी सरकार हो गई, आप अपने बारे में भी तो बताइए, आपने क्या किया। आपने 5 साल में 27 हमले हो गए, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, कैसे हो पा रहे हैं। तो ये इनकी सुरक्षा में भी बहुत चूक है, इनके कार्यप्रणाली में बहुत चूक है। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर बंटवाने वाले थे, वो तो कई महिलाओं ने विरोध कर दिया, नहीं तो ये घर घर सिंदूर बंटवा रहे थे। ये वो लोग हैं, और इनको सिर्फ राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री जी आए पुलवामा होने के बाद, तो कौन पुलवामा जाए, वहां के लोगों से मिले, ये चले गए बिहार भाषण देने। चुनाव राजनीतिक रैलियां होने लगी तुरंत 4 दिन बाद से। क्यों, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट लेना है। पहली बार और भी जो उसमें इस बात का जिक्र भी करने लगे कि जो है हमने पाकिस्तानियों को मार गिरा दिया, धूल चटा दिया, हमारे सैनिक गए। तब तक कुछ हुआ भी नहीं था, तब तक तो नहीं था। उसके बाद शुरू हुआ युद्ध की प्रणाली, फिर बाद में ये सब हुआ। इसके पहले पुलवामा हुआ था, तो गुजरात में चुनाव था, उन्होंने कहा गुजरात में कि पुलवामा के शहीदों के नाम से एक वोट देना। तो ये शहीदों को, लोगों को मरवा के वोट लेने वाली पार्टी और प्रधानमंत्री है। और मुझे लग नहीं रहा है इनको पार्टी भी टॉलरेट करेगी। ज्यादा दिन इनका समय नहीं है, अब इनका समय पूरा हो गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में और 29 में देश से जाने, हाँ देश से जाने वाले हैं। और कौन आएगा दिल्ली में? राहुल गांधी 100% कैसे, कांग्रेस। किस आधार पे आप राहुल गांधी को लेके आ रहे हैं? यार क्या जनता साथ में है, और क्या आधार होता है, जनता ही तो वोट करती है, और कोई आधार होता है। जनता वोट करेगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, देखिएगा देश चमकेगा। IIT, इसरो, एम्स, ये सब कब बना बताइए। कांग्रेस के राज में ही तो बना, कि इन्होंने कुछ बनाया। जो आज चांद पे लोग जा रहे हैं, कि हमारे देश से लोग चांद पे चले गए, मून 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 मिशन और ये क्या कहते हैं मार्स मिशन चल रहा है, इसरो के द्वारा ही। तो इसरो कब बना बताइए। एक बात बताइए, ऐसे हमारे सदन में ये सब चर्चाएं हो रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर, लेकिन देश में और भी तो टॉपिक हैं। क्या बेरोजगारी कोई मसला नहीं है? उस पर कोई चर्चा नहीं हुई? क्या शिक्षा कोई मसला नहीं है? मतलब हमने देखा कि पूरा विपक्ष, अखिलेश जी भी उसी पे, राहुल जी भी उसी पे, सब उसी एक टॉपिक पे घिरे हुए हैं, नहीं नहीं, उसी को कवर कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए। बेरोजगारी के नाम पे झूठे आंकड़े खड़ा कर देंगे, जो भी पूछोगे आप झूठे आंकड़ों पे बात करेंगे, तो आप कर ही क्या सकते हो। मीडिया भी इनके पास तो सही आंकड़ा होगा ना विपक्ष के पास। भाई, आप सही आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमको आज के बताओ। टाइम पे आप चले जाइए कहीं पर भी, कोई भी युवा जो 18-20 साल का है, नौकरी करने जाता है, तो 15-16 हजार रुपए की नौकरी करता है वो। उसमें भी उससे 9 घंटे 12 घंटे ज्यादा काम करा रहे हैं भाई।
उसका काम अगर आपको चाय पिलाने का है, तो उसे बर्तन ही भिजवा रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार है जिसमें कहा गया था कि बीजेपी आएगी तो जो है परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये वो सरकार है, विपक्ष भी तो इस विषय बात कर सकता है। बहुत बहुत बात की विपक्ष ने, हमेशा हमेशा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे बात करती रही। ये वो सरकार है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं भैया रोजगार, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, ये भी तो रोजगार है, इसी को रोजगार कहते हैं। वो किसी को पढ़ लिख के सरकारी नौकरी देने को रोजगार नहीं कहते, वो कहते हैं ठेला लगाओ, पकौड़ा बेचो। हमने बेचे थी चाय, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, आप भी बेचो। तो हर आदमी तो प्रधानमंत्री होगा नहीं, है कि नहीं? तो यही है इनकी रणनीति, यही है। कभी भ्रष्टाचार पूरी जन सीमा पे है। किसी भी अधिकारी में चले जाए, किसी भी ऑफिस में चले जाए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, एक चपरासी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक पैसा लेने के लिए बैठे। यहाँ इनके मंत्री है, बिजली मंत्रियों कह रहे हमारे अधिकारी सुन नहीं रहा, हमारे एक्सीडेंट नहीं सुन रहा, जेई के ट्रांसफर तक तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं क्यों हूँ। तो ऐसे ही है इनके यहाँ नेता। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, नेता सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं। वो जो कहें वही मानो, वही सुनो, वही जो कहें वो करो। नहीं करोगे तो पार्टी से बाहर, पद से बाहर, बेकार हो जाओगे। धनगर जी का आप देख ही रहे हो, बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से जो है विपक्ष मान लीजिए घेर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, लेकिन जो है मुझे लगता है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत भारी चूक भी कर रहा है, क्योंकि जो है नहीं सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे बहस करना। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही, सारे विषयों पे बात होगी। अभी तो संसद एक महीना चलेगा, सारे विषयों पे बात होगी। बिहार पे बात नहीं हो रही, एसआईआर पे बात नहीं बात हो रही है। तो एसआईआर टूल नहीं पकड़े हुए हैं। बिहार के रोजगार पे बात नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश रोजगार पे बात नहीं हो रही, पर्चा लीक पे बात, सब पे बात होगी। लेकिन सब धीरे धीरे होगा। अभी तक इतने साल, सबसे बड़ी बात यह है ना, हम कहते हैं तो हमारी बात जैसे हम बाहर कहेंगे रोड पे उतर के तो मीडिया बताएगा नहीं, मीडिया हमें कुछ। अब संसद की बात तो माननी पड़ेगी ना उसको, तो संसद तो दिखाना पड़ेगा, मजबूरी, उसको काट छाट सकते नहीं आप। तो अब संसद में इसीलिए बात की जा रही है, इसीलिए इतने दिन इंतजार किया गया है, संसद में बात की जाएगी और संसद में बात हो रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी पानी पानी हो जा रहे हैं, हर 5 गिलास पानी पिए एक उत्तर देने में, आप समझ जाइए। मेरा कहना है कि सदन में मोदी जी पानी पी ले रहे हैं, सर आएंगे? सर नहीं आना चाहते हैं। सर ये बताइए कि जो है बेरोजगारी का आलम, बेरोजगारी का आलम तो उत्तर प्रदेश भारत में है काफ़ी, लेकिन आज का जो यहाँ लखनऊ का प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार मतलब एमई मिनिस्ट्री, था सर। यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में यूथ कॉन्क्लेव, तो उसमें भारत सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय है, वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से युवाओं के 25 लाख रुपए तक लोन देता है। उस पर 10% मार्जिन मनी देती है, 10% मार्जिन मनी देती है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार। और अभी मुख्यमंत्री जी ने आज युवाओं का सफलतम कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधान 10 लाख रुपए तक लोन है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना 25 करोड़ रुपए तक लोन है, और एक अभी मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास योजना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्टार्ट की है, उसमें भी 25 लाख तक लोन है। डेयरी में 25 लाख, गोकुल योजना मिशन में 25 लाख तक लोन है। तो मतलब गवर्नमेंट ये कर रही है कि गवर्नमेंट अभी देखिए पुलिस में उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,244 सिपाहियों की भर्ती की। तो मेन चीज ये प्राइवेट सेक्टर में बड़ा शोषण हो रहा है ना बच्चों का। प्राइवेट सेक्टर में भी स्थितियां बेहतर हुई हैं। पूरा पिछली सरकारों की अपेक्षा इस योगी मोदी सरकार में 2014 से 2025 तक या 2029 तक, इस योगी मोदी सरकार की 2017 से 2025 तक प्राइवेट सेक्टर के भी किसी योजना का लाभ मिला नहीं। हम लोग तो हाईकोर्ट लॉयर हैं और हमारे बिजनेस व्यापार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमारा तो 1000-2000 का करोड़ का टर्नओवर है, मान के चलिए 150 करोड़ का बिजनेस चलते हैं, ट्रकें चलती हैं, डीसीएम खेती है, तो तमाम और बिजनेस हैं, मतलब दुकानें हैं, खेती, तमाम काम है, बिजनेसमैन हैं हम लोग। तो हमें लोगों की 1-2 लाख रुपए महीने की नौकरी की जरूरत नहीं है, पहली चीज़। और गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कांस्टेबल की नौकरी देगी या चपरासी बाबू की 40-50 हज़ार रुपए मिलेगा। मोदी जी कैसे लगते हैं? महीने में 1-2 लाख हम लोग खर्चे पानी में चला जाता है। मोदी जी कैसे? मोदी जी बेहतरीन बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। राहुल, अब क्या मोदी और राहुल में किसको चुनेंगे? देखिए
प्रेजेंटली पावर और आउट ऑफ पावर में फर्क होता है। नहीं, गवर्नमेंट आप किसको पसंद करते हैं? अब मैं तो सबको पसंद करता हूँ। मोदी और राहुल में? मैं रायबरेली का हूँ, माननीय मोदी और राहुल में? नहीं सुनिए, हम लोग रायबरेली के हैं और भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 8 ढेकुआ नगर पंचायत शिवगढ़ जनपद रायबरेली के हम लोग बूथ अध्यक्ष मोदी और राहुल में किसको हैं। पसंद राहुल करते जी हैं? मेरे सांसद हैं रायबरेली के। और किसको पसंद, मोदी या राहुल? अब एज ए लीडर के रूप में मोदी जी भी, राहुल जी भी अच्छे नेता हैं, मोदी जी भी अच्छे नेता हैं, अखिलेश या योगी? अखिलेश जी भी अच्छे नेता हैं मेरे हिसाब से, योगी जी भी अच्छे नेता हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर भी कोई मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। योगी जी के भी ऊपर किसी प्रकार के करप्शन के चार्जेस नहीं है। मोदी जी के ऊपर भी किसी प्रकार के करप्शन के चार्जेस नहीं है। हमारे माननीय राहुल रायबरेली के माननीय सांसद राहुल गांधी जी के ऊपर भी किसी प्रकार धन्यवाद, आपने हमसे बात की। सब अच्छे इनका कहना है कि जो नजरिया है, अच्छा होना चाहिए। इनका कहना है कि पहले से अब हालात बहुत सुधरे हैं और जो है सुधरने भी चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार में ही सुधार की अपेक्षा कर रही थी जनता। बाकी आप इन सब विषयों को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और राइजिंग भारत से जुड़िए, हमारे वीडियोस को अपने चाहने वाले, अपने जानने वाले उन लोगों तक पहुंचाइए जो आपकी बात मानते हैं, जो आपके एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। उन तक हमारे वीडियोस के लिंक को पहुंचाइए, ताकि हम ताकतवर बने, हम बलवान बने। हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है, आपका समर्थन मिलेगा, आपका साहस मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो हम निश्चित तौर से एक बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क को बनाएंगे और आगे संचालित करेंगे, और वो सब काम करेंगे जो आप हमसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, शेयर बटन पर क्लिक करना होगा, वीडियो को अपने चाहने वाले, जानने वाले उन सभी लोगों तक शेयर करना होगा जो आपकी बात को माने, जो इस वीडियो को देखें और वो भी शेयर करें। बाकी जुड़े रहिए राइजिंग भारत के साथ। मेरा नाम है शुक्ला। जय हिंद।